क्या अब अपने ही घर में नमाज पढ़ने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या किसी के घर में की गई इबादत भी पुलिस केस बन सकती है? उत्तर प्रदेश के बरेली से उठा एक ऐसा मामला अब सीधे अदालत की चौखट तक जा पहुंचा है और अब हालात ये हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का गुस्सा फूट पड़ा है। कोर्ट ने सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए बल्कि डीएम और एसएसपी को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि 23 मार्च को कोर्ट में हाजिर हो जाओ, वरना गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकता है। एक निजी घर में नमाज पढ़ने पर 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, फिर सोशल मीडिया पर तूफान मचा और अब हाई कोर्ट की सख्त चेतावनी मिली है। आखिर उस घर में ऐसा हुआ क्या था कि मामला सीधे अदालत तक जा पहुंचा और क्यों अब प्रशासन खुद सवालों के घेरे में खड़ा है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने प्रशासन और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल आरोप यह है कि एक निजी मकान में कुछ लोग सामूहिक नमाज पढ़ रहे थे और तभी पुलिस वहां पहुंचती है और कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा था कि सामूहिक नमाज के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए यह कार्रवाई की गई। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। अगर कोई अपने घर में पूजा, हनुमान चालीसा, जागरण या सत्यनारायण कथा करता है तो क्या उसके लिए भी पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है? और इसी विवाद के बीच मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रशासन पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि पहले से मौजूद आदेश के मुताबिक निजी परिसर में प्रार्थना या धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रशासनिक अनुमति जरूरी नहीं होती और इसके बावजूद अगर कार्रवाई की गई है तो यह अदालत के आदेश की अवहेलना मानी जा सकती है। और इसको देखते हुए हाई कोर्ट ने बरेली के डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य को 23 मार्च को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अधिकारी कोर्ट में पेश नहीं होते तो फिर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है। मामले में घर के मालिक हसीन खान ने अदालत में दावा किया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कोर्ट में सच कहा तो उनके घर पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी गई। इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने आदेश दिया है कि हसीन खान को 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा दी जाए। अब उनके घर के बाहर 2 हथियारबंद गार्ड 24 घंटे तैनात रहेंगे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हसीन खान या उनकी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जिस मकान में नमाज पढ़ी जा रही थी उसे अस्थायी रूप से मदरसे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक वहां कई हफ्तों से जुमे की सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही थी और संभावित विवाद को देखते हुए कार्रवाई की गई। हालांकि पुलिस द्वारा जारी किया गया ये वीडियो बाद में सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया गया और इसके बाद मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया। अब सबकी निगाहें 23 मार्च पर टिकी है जब बरेली के डीएम और एसएसपी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। यह मामला अब सिर्फ नमाज या गिरफ्तारी का नहीं रहा बल्कि सवाल बन चुका है, क्या किसी व्यक्ति को अपने ही घर में कोई भी धार्मिक प्रार्थना करने के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी होगी या फिर यह मामला प्रशासनिक कार्यवाही बनाम संवैधानिक अधिकारों की बड़ी लड़ाई बन जाएगा? अब फैसला अदालत के हाथ में है और पूरे देश की नजर इस केस पर टिकी हुई है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।